शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख की कविता फूल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता फूल। बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं रवींद्रनाथ ठाकुर। तो चलिए पहले कविता को पढ़ते हैं। कल तक थी जो डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे, तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। तरुके ही भीतर से भैया, होता है फूलों का आना, कौन कहाँ मुँह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रहते हों जैसे, हवा बुलाती चुपके चुपके, उसको सुन लेते हैं कैसे। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी मैं मुँह धोकर, सजधज रंग पहनकर अनगिन, भीतर से आ जाते बाहर। बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भंवरे आते, सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते। तो बच्चों, इस कविता में एक बच्चा जिसके मन में फूलों को देखकर कई प्रश्न आ रहे हैं, वह सोचता है कि फूल कैसे आ जाते हैं, कैसे जो डालियां खाली होती हैं कुछ समय बाद उसमें फूल आ जाते हैं। तो वह माली से यही प्रश्न पूछ रहा है। माली जो फूलों की देखभाल करता है उसे माली कहा जाता है। तो वह माली से भी यही प्रश्न पूछ रहा है कि जो डालियां खाली थी उन डालियों में अचानक से फूल कैसे आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं। तो माली उस बच्चे को समझा रहा है कि तरु के भीतर से, तरु मतलब पेड़, यानी कि उस पेड़ में से ही, उनके अंदर ही वो फूल होते हैं, उसी में से उन फूलों का आना होता है। पेड़ के अंदर ही वो छुपे हुए होते हैं, और जब पेड़ पे धूप, हवा, बारिश ये सारी चीज़ें पड़ती हैं तो वे बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो हर फूल अलग रंग का होता है। कोई फूल सफ़ेद है, कोई गुलाबी है, कोई लाल है, कोई पीला है। इस तरीके से अनगिनत रंग, अनगिन मतलब अनगिनत रंगों के साथ फूल खिलते हैं। और फूल जब खिलते हैं तो बाहर आ जाती है, चारों तरफ सुंदरता छा जाती है। फूलों पर तितलियां आती हैं, भंवरे आते हैं जो फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं हंस हंस के। ऐसा लगता है कि वे हंस हंस के फूलों को गले लगाते हैं। धरती को सुवास दे जाते, सुवास मतलब सुगंध। फूल खिलते हैं तो फूलों से जो सुगंध आती है उससे पूरी धरती सुगंधित हो जाती है। इस तरीके से उस बच्चे के प्रश्नों का उत्तर माली दे रहा है। तो बच्चों, आशा है आपको यह कविता समझ में आई होगी। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप इस कविता का पाठ करें और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। तो आप सभी इस कविता का पाठ करें और इसे समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।